रिएक्ट फॉर्म एंड वैलिडेशन पार्ट 2। तो गाइस प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पर ये टास्क खत्म कर दिया था कि जैसे कि यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू डाल रही हूँ तो वो चीज यहाँ पर मुझे किस तरीके से डिस्प्ले करती है। और हमने यूज स्टेट का इस्तेमाल करके हमने एक हुक लिया था, ये है हमारा रिएक्ट का यूज स्टेट हुक। उसके बेसिस पर हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस किया था बेस्ड ऑन नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अगर आपको उसके अंदर की ये वर्क किस तरीके से हो रहा है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जो है वो स्टडी करिए। यहाँ पर मैंने स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में भी बता के रखा है। इस ब्लॉग की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है, तो वो भी आप स्टडी कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट जाते हैं। हमें नेक्स्ट ये करना है कि जब मैं यहाँ पर बटन पे क्लिक करूं तो मुझे डेटा जो है वो टेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाने हैं। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना होगा, ये स्टूडेंट जो था वो डेटा एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के बेसिस पर यहाँ पर पूरी कॉपी होती थी। अभी उसी के बेसिस पर मुझे यहाँ पर स्टूडेंट लिस्ट के अंदर ये जो कोई भी डेटा है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का डेटा स्टूडेंट लिस्ट में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सेम। पहले तो मैं ये पूरा कोड जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पर ये चीज जो है वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हटा देती हूँ। हैंडल चेंजेस जब कब कॉल हो रहा था, जब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चेंजेस हो रहे थे तब। और ये हैंडल चेंजेस जो है, या फिर मैं यहाँ पर कर रही हूँ, यहाँ पर कर रही हूँ अपडेट, अपडेट टेबल इन्फो। मैं कुछ इस तरीके से लिख रही हूँ। तो ये टेबल इन्फो कब अब कॉल होगा, जब मैं बटन पर क्लिक कर रही हूँ तब। ठीक है ना, जब मुझे बटन पर क्लिक करना है उस दौरान मुझे अपने टेबल के अंदर मुझे मुझे यहाँ पर एक टेबल बनाना होगा। लेकिन वो कब कॉल करना है, जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तब। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर मुझे लिखना होगा ऑन क्लिक। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर हैंडल चेंजेस कब कॉल हो रहा है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, जब मैं ऑन चेंज इवेंट फायर हो रहे तब हैंडल चेंजेस कॉल हो रहा है। उसी तरीके से अपडेट टेबल इन्फो कब कॉल हो रही है, जब मैं यहाँ पर बटन पे क्लिक करूँ तब। तो जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तब मुझे किसे अपडेट करना है, स्टूडेंट लिस्ट को। तो स्टूडेंट लिस्ट कब अपडेट होगा, ये एक तरीके से स्टेट है, स्टेट की वैल्यू अपडेट होती है विद द यूज ऑफ ए फंक्शन। तो सेट स्टूडेंट वैल्यू, ये जो है ये जो है वो मुझे यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई करके रखा है, सेम उसी तरीके से मुझे यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। अभी यहाँ पर मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, प्रीवियस स्टेट, प्रीवियस जो है वो ऑब्जेक्ट प्लस एग्जिस्टिंग तीनों का मर्ज करके इस्तेमाल करना पड़ेगा। राइट, सेम सेम चीज मुझे यहाँ पर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं क्या ले रही हूँ, प्रीवियस वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू मतलब स्टूडेंट के अंदर जो एग्जिस्टिंग वैल्यू मैंने टेक्स्ट बॉक्स में जो कुछ भी डाल के रखा है वो मुझे मर्ज करना है, क्योंकि मुझे ओवरराइट नहीं करना है, एग्जिस्टिंग वैल्यू के साथ मुझे वैल्यू मर्ज करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम प्री वैल्यू, जिसको हम प्री स्टेट कहते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, प्री वैल्यू। अगेन यहाँ पर पॉइंट आउट करूंगी, फाइन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लेना है मुझे, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, अगेन मुझे प्रीवियस जो है उसकी फ्रेश कॉपी तो चाहिए, जो एग्जिस्टिंग है उसकी फ्रेश कॉपी तो मुझे चाहिए ही चाहिए। और साथ साथ मुझे क्या चाहिए, स्टूडेंट नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो भी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, और इस चीज को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। तो एग्जिस्टिंग जो है वो इसके साथ मर्ज होगा। देखिए, ये अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या किस तरीके से हो रहा है, तो मैं अर्ज कर रही हूँ कि ये वाला जो है ना, ये मर्जिंग वाला चीज है। स्प्रेड ऑपरेटर के अंदर मर्जिंग किस तरीके से वर्क हो रहा है वो देखिएगा तो आपको और डिटेल में पता चलेगा। जैसे कि अरे वन और अरे टू की वैल्यू जो है वो मर्ज हो रही है, तो ये एक तरीके से मर्जिंग का जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से वर्क हो रहा है वो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। थ्री डॉट्स क्या है, स्प्रेड ऑपरेटर्स क्या है, अगर इसके अंदर आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल के रखी है ब्लॉग की, प्रैक्टिकली थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस करिए। ये जितने भी यहाँ पर डेमो देके रखे ये सारे कोड आप कॉपी पेस्ट करके एक बार रन करिए, देखिए किस तरीके से वर्क हो रहा है, फिर यहाँ पर इस कोड में स्विच करेगा। तो चलिए वापस चले जाते हैं हमारे यहाँ पर इस कोड के अंदर। और यहाँ पर मैंने कल देखिए, ये जो है ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और यहाँ पर एक तरीके से मैंने लिस्ट लेके रखा है, तो ये एक माइनर मिस्टेक थी जो मुझे यहाँ पर हटानी है। अभी एक चीज ये समझिए कि यहाँ पर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो है वो प्रीवियस के साथ मर्ज हो रहा है, लेकिन साथ साथ मुझे और चीज क्या करनी है, मेरे टेक्स्ट बुक्स की वैल्यू जो है वो भी मुझे नल करनी है। यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नाम का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू को भी मुझे यहाँ पर नल करना है। मतलब किस चीज को नल करना है, ये वाला जो है इसे, इसका भी मुझे अपडेट करना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर चली जाऊंगी, यहाँ पर लिखने के बाद मुझे क्या लेना है, ये वाला फंक्शंस। ठीक है। ये वाला फंक्शंस ये लिया मैंने, वापस सेम थिंग
ये चीज करनी है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मुझे क्या करना है, प्री वैल्यू को तो लेना ही लेना है, ये यहाँ तक का तो लेना ही लेना है। उसके साथ साथ मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की जो वैल्यू है वो भी अपडेट करनी है। फाइन, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ प्री वैल्यू। ठीक है, ये ले लिया मैंने ब्रैकेट और यहाँ पर लिया मैंने करली। अभी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या करना है, प्री वैल्यू जो हम एग्जिस्टिंग करते आ रहे थे, सेम थिंग यहाँ पर जो हमने करके रखी है वो चीज तो हम यहाँ पर करेंगे ही करेंगे। लेकिन साथ साथ मुझे क्या करना है, अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की जो वैल्यू है उसको भी मुझे यहाँ पर क्या कर देना है, अपडेट कर देना है, मतलब नल करना है, ब्लैंक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को नल, लास्ट नेम दोनों को नल। ठीक है, ठीक है ना, टेबल के अंदर ये कब कॉल हो रहा है, देखिए ये अपडेट इन्फो कब कॉल होगा, जब मैं बटन पे क्लिक कर रही हूँ तब। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्टिंग के साथ एक फर्स्ट कॉपी के साथ ज्वाइन हो गया, जैसे मैंने अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले आपको स्प्रेड ऑपरेटर के अंदर बताया, मर्जिंग का जो काम था वो हो गया। उसके साथ उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की जो है वैल्यू है उसको नल करना चाहती हूँ, अपने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू जो है वो नल करना चाहती हूँ। तो वो चीज हो गई है। तो हैंडल चेंजेस कब कॉल हो रहा है, जब ऑन चेंज हो रही है तब। और अपडेट टेबल इन्फो कल कब कॉल हो रहा है, जब मैं अपने बटन पे क्लिक कर रही हूँ तब। ठीक है, अभी यहाँ पर एक चीज देखिए, ये यहाँ सारा कोड जो है वो खिचड़ी हो चुके होके रखा है, आगे जाके हम अपने कंपोनेंट को डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो मुझे क्या करना है कि ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है उसको मैं एक इंडिविजुअल चाइल्ड कंपोनेंट ले रही हूँ और उसके बाद मुझे डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, एक फंक्शन बनाना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, अभी ये चीज जो है प्रॉप्स के बारे में हमने ऑलरेडी समझ के रखा है। तो मैं चाहूंगी कि उसका डिस्क्रिप्शन भी, प्रॉप्स किस तरीके से वर्क हो रहा है उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल के रखी है, यहाँ पर मैं सीधा कोड कॉपी पेस्ट करूंगी। डिटेल में आइडिया लेना है तो प्रॉप्स की वीडियो डाल के रखिए, वो देख लीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पर ये जो है, मैं ये इतना कोड है वो यहाँ से यहाँ कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, अभी देखिए ये प्रॉप्स है, इसके पास मुझे कोई ना कोई वैल्यू पास आउट करनी पड़ेगी, वो किसके बेसिस पे करेंगे, तो यहाँ पर मुझे वैल्यू पास आउट करने के लिए कोई ना कोई यहाँ पर जो कंपोनेंट जो है वो कॉल करवाना पड़ेगा, जैसे ये चाइल्ड कंपोनेंट है। तो यहाँ पर मैं इस कोड को यहाँ से फिलहाल क्या कर देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, ये कोड मैं कमेंट कर रही हूँ, मैं चाइल्ड कंपोनेंट का इस्तेमाल करके अपने कोड को कॉपी पेस्ट करवाना चाहती हूँ, तो यहाँ पर ले लूंगी मैं अपना चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या पास करना है, अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की वैल्यू को पास करना है। तो यहाँ पर मैं लेती हूँ फर्स्ट नेम, ये मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझा के रखा है, तो प्रीवियस वीडियो ध्यान से जाके देखिए। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट नेम और ये हो गया लास्ट नेम, और यहाँ पर इक्वल टू और ब्रैकेट, और वही चीज जो यहाँ पर हो रही थी, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो पास कर रहे थे वो यहाँ पर एक्सेप्ट होगा। प्रॉप के अंदर अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारा बिगिनिंग लेक्चर्स है तो हम कोड कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम ये वाला, वो यहाँ पर पास आउट करूंगी, और ये जो एल नेम है वो यहाँ पर मैं इस तरीके से एक्सेस कर पाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, देखिए यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर आप एफ नेम लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एल नेम लिखेंगे। ठीक है, ये वाली चीज, तो यहाँ पर आपको प्रॉप्स लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, बोथ द थिंग्स इज पॉसिबल। तो मैं ये कोड को यहाँ पर सेव कर लेती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर अब अगर मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा डालूं तो विद द यूज ऑफ ए चाइल्ड कंपोनेंट मेरे डेटा डिस्प्ले होते कि नहीं, वो चीज देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक कंपोनेंट को डिवाइड किया है हमने, हमारे कोड यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट में लिख लिए। आगे जाके पेज को भी हम सेपरेट कर देंगे। तो डिजाइनिंग के लिए यहाँ पर मैंने एक H3 टैग डाल के रखा है, कंपोनेंट के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो ले लिया है। अब अगर मैं जा रही हूँ यहाँ पर और अगर डेटा डिस्प्ले करवाती हूँ तो इट इज वर्किंग सेम, जो पहले वर्क हो रहा था फर्स्ट वीडियो में सेम उसी तरीके से वर्क हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर हमने हमारा चाइल्ड कंपोनेंट के थ्रू हम डेटा डिस्प्ले करवा रहे हैं। देखिए अगर मैं ये ना लिखूं कोड जो है, यही कोड को मैं कॉपी कर लेती हूँ, ये वाली चीज यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, सेम थिंग। लेकिन यहाँ पर मैं प्रॉप का इस्तेमाल करके अगर डेटा डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो भी हो सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो सेम कोड है, डिफरेंस कोई है नहीं। अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख रही हूँ और वापस पेज पे चली जाती हूँ और चेक करती हूँ कि क्या वही चीज में वर्क हो रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आ गई हूँ और वापस यहाँ पर लिख रही हूँ, डेटा सेम थिंग है।
कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर भी आप प्रॉप्स के बेसिस पे लिखेंगे तो आपको कोड लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट्स के थ्रू लिखेंगे, कुछ इस तरीके से कोड लिखेंगे तो भी चल जाएगा। दोनों थिंग पैरेलली है, व्हाटएवर योर चॉइस यू कैन सिलेक्ट इट। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, इस वीडियो में हमने क्या लिया है, हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो ले लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्या करेंगे कि यहाँ पर एक बटन बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले मुझे टेबल बनाना होगा और टेबल बनाने के बाद की वैल्यू पेयर के बेसिस पे मुझे अपने डेटा जो है वो डिस्प्ले करवाने होंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, मतलब पार्ट 3 के अंदर।